दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हथेली में पाए जाने वाले बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत को हथेली में कनिष्ठा उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर के क्षेत्र में पाएंगे। यानी आपको दिखाना चाहूँगा, ये कनिष्ठा उंगली है यानी लिटिल फिंगर, और ये हृदय रेखा है। ये दोनों के जो बीच वाले जो क्षेत्र होता है यानी कनिष्ठा उंगली के नीचे वाले जो क्षेत्र होता है उसे बुध पर्वत कहलाता है। ये बुध पर्वत का क्षेत्र है। बुध को बुद्धि के प्रतीक के तौर पे देखा जाता है। बुद्धिमत्ता, तीव्र बुद्धि, चालाकी से किए जाने वाले कार्य बुध पर्वत से प्राप्त होता है। इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बुध पर्वत का अच्छा होना आवश्यक है। इसीलिए हथेली में बुध पर्वत का महत्व बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसका शारीरिक कार्यत संबंध कंधे से लेकर सर तक का होता है और मस्तिष्क से, दिमाग से, रणनीति से किए जाने वाले कार्य बुध से प्राप्त होता है। इसलिए मस्तिष्क रेखा से, यानी ये मस्तिष्क रेखा है, इसीलिए मस्तिष्क रेखा से इसका गहरा संबंध होता है। बुध वाले व्यक्ति विनोदी होते हैं, यानी हास्यप्रियता, हंसी मजाक, मस्करापन, फनी जोक्स, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को किस तरह के पाया जाता है ये भी बुध पर्वत से जाना जाता है। बुध अच्छा स्थिति में हो तो इस तरह के स्वभाव व्यक्ति में देखने को मिलता है। वाक शक्ति, बोलने की कला, किसी भी बातों को लोगों के समक्ष रखने की कला, सामने वाले व्यक्ति को अपना बातों से इम्प्रेस करने की जो शक्ति बुध अच्छा होने से निश्चित रूप से अच्छा होता है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, भाषण शैली अर्थात भाषण देने की क्षमता, सामर्थ्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है जिसका बुध अच्छा हो। स्टेज से जुड़ा व्यक्ति, यानी जो स्टेज परफॉर्मर होते हैं, जैसे कि राजनेता या बिजनेस मीटिंग लेने वाला कोई व्यक्ति, नेता, अभिनेता, कॉमेडियंस, इन सारे व्यक्ति के हथेली में बुध पर्वत को निश्चित रूप से अच्छा पाएंगे। इस तरह के व्यक्ति अपना बातों से लोगों को हंसाने के लिए, समझाने के लिए, अपना बातों को मनवाने के लिए बातों के साथ अपने फेस और हाथ का इस्तेमाल करते हैं। और बुध कंधे से लेके सर तक का जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और हाथ कंधे से जुड़ा हुआ है। जो कॉमेडियंस होते हैं वो अपना बातों के साथ साथ अपना फेस का चमक दमक से लोगों को हंसाता है। ये सारे बुध के कारण से देखा जाता है। संगीतकार या संगीत के प्रति रुचि, जिसका बुध अच्छा हो तो अच्छा होता है। तर्क शक्ति, बुध अच्छा होने से तर्क शक्ति भी अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वकील बन सकता है, वकालती कर सकता है, या चाहे वो किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, नेता, पॉलिटिशियन, पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर, या किसी भी प्रकार के बहस, तर्क शक्ति, डिबेट करने की शक्ति, ये भी बुध पर्वत से देखा जाता है। गणित, हिसाब किताब, बैंकिंग, अकाउंटिंग ज्ञान, इसको भी बुध से देखा जाता है। और जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई कर रहा हो उसका बुध ठीक होने से गणित में यानी मैथ में अच्छा कर सकता है। साइंस, अब जबकि गणित है तो गणित से साइंस भी जुड़ा हुआ है। साइंस में भी गणित का उपयोग होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं, कौन सा चीज़ किस क्वांटिटी में मिलाना है, उपयोग करना है, इसमें भी गणित होता है। अर्थात बुध अच्छा होने पर व्यक्ति को यदि साइंस के तरफ रुचि हो तो साइंस में भी अच्छा कर सकता है। जो अच्छा डॉक्टर होते हैं उसके भी हथेली में बुध पर्वत को निश्चित रूप से अच्छा पाएंगे। यदि बुध पर्वत अच्छा हो तभी वो एक सफल डॉक्टर बन सकता है। आविष्कार, आविष्कार कहे या आविष्कारिक विजन, ये सभी बुध से देखा जाता है। जैसे साइंटिस्ट हो गया, आविष्कारक, खोजकर्ता, या आम इंसान के किसी भी प्रकार के आविष्कारक क्षमता बुध अच्छा होने पर अच्छा होता है। व्यापार,
यानी व्यापारिक गुण, इसको भी बुध से देखा जाता है। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत गणित का समझ तो होना ही चाहिए, वरना व्यापार नहीं चलेगा। धंधा जो है उसमें घाटा होगा, लॉस होगा, या व्यापार डूब भी सकता है। उच्च वर्ग के व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी के हथेली में बुध पर्वत को निश्चित रूप से अच्छा पाएंगे, तभी वो अच्छा व्यापार कर पाता है। चाहे कोई भी व्यापारी हो, उसका बुध अच्छा होने से व्यापार में अधिक मुनाफा, दिन दुगनी रात चौगनी होना शुरू हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति व्यापार करना चाहता है, उसका अगर बुध पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है। तो व्यापारिक क्षेत्र से बुध को देखा जाता है। यात्राओं का शौकीन, यानी घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका बुध पर्वत अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति प्रकृति से प्यार करने वाला होता है, क्योंकि बुध को भौतिक संपदा, भौतिक समृद्धि के तौर पे देखा जाता है। तो ऑब्वियसली बुध अच्छा हो तो घूमने फिरने का इच्छा अवश्य होगा। और बुध पर्वत के पास विवाह रेखा, प्रेम संबंधी रेखा और हृदय रेखा होने के कारण अटैचमेंट से जुड़ी कुछ बातें बुध से जाना जाता है। ये सारे बातें तो बुध अच्छा होने पर देखा जाता है, लेकिन अगर बुध पर्वत खराब स्थिति में हो, नेगेटिव हो, तो इन सारे गुणों में खराब स्थिति को दर्शाता है। जैसे व्यक्ति में बुद्धि का कमी होगा, या तो बुद्धि तो होगा मगर उसे असत कार्य करने के लिए उपयोग करेगा, लोगों को धोखा देने वाला काम करेगा, वाणी में मधुरता नहीं होगी, या तो अधिक वाचाल, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा। भाषण देने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में अच्छा नहीं होता जिसका बुध अच्छा नहीं पाया जाता। संगीत का ज़्यादा समझ नहीं होता, संगीत के प्रति रुचि कम होते देखा जाता है। तर्क शक्ति भी कमज़ोर होता है, या तो तर्क मूल्यहीन होता है। व्यक्ति गणित में भी कमज़ोर होगा, साइंस में कमज़ोर होगा। ऐसा व्यक्ति का व्यवसाय यानी व्यापार ऐसा व्यक्ति का चलता नहीं। इसके बजाय किसी अन्य कुछ करे या जॉब करे तो अच्छा है, जिसका बुध अच्छा नहीं पाया जाता है। अब इन सारे बातों को जानने के लिए बुध पर्वत का स्थिति को जानना होगा कि बुध पर्वत का कौन सा स्थिति को अच्छा कहेंगे और कौन सा स्थिति को बुरा या निम्न। और बुध का जो उंगली होता है, यानी ये बुध का जो उंगली होता है और बुध पर्वत पे पाए जाने वाला चिन्हों से इन सारे बातों को जान सकते हैं। और एक चीज़, जैसे बुध पर्वत को गौर से देखेंगे तो पाएंगे इसमें इस तरह के एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जैसे इस तरह के एक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जो हथेली के स्किन में बनता है। ऐसी फॉर्मेशन जितना ही पर्वत के बीच में हो या ऊपर के तरफ, उंगली के तरफ हो, तो ये उतना ही अच्छा होता है। और यदि ज़्यादा नीचे के तरफ खिसका हुआ हो, यानी हृदय रेखा के तरफ, या हथेली के बाहर के तरफ यानी इस तरफ खिसका हुआ हो, तो इसका मतलब पर्वत के गुणों में थोड़ी सी कमी देखने को मिलता है। और अगर इसका झुकाव सूर्य पर्वत के तरफ हो, ये सूर्य पर्वत का एरिया है, तो इसको अच्छा माना जाता है। इसमें सूर्य और बुध का सम्मिलित गुण व्यक्ति में देखने को मिलता है। अब बुध पर्वत की स्थिति के बारे में बात करें तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं: विकसित या सुविकसित, अति विकसित, अविकसित या दबा हुआ। विकसित या सुविकसित बुध पर्वत उसे कहता है जो नॉर्मल स्थिति से थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ हो। उभरा यानी फूला हुआ हो, यानी ये जो क्षेत्र होता है, ये बुध पर्वत का जो क्षेत्र होता है, ये उभरा हुआ हो, ऊपर की तरफ फूला हुआ हो, तो उसे विकसित माना जाएगा। बुध पर्वत का सबसे अच्छा स्थिति वही होता है जो बुध पर्वत विकसित हो, यानी विकसित पाए जाए, और पर्वत अधिक रेखाओं से कटी फटी ना हो, दूषित ना हो। साथ ही बुध का उंगली सूर्य के उंगली का तीसरे पोर से आगे निकला हुआ हो, यानी ये सूर्य का उंगली है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये सूर्य का उंगली है, यानी अनामिका उंगली है।
और सूर्य का उंगली का तीसरा पोर ये है, और बुध का उंगली तीसरे पोर से आगे निकल जाए यानी अधिक लंबा हो, लंबाई में ज़्यादा हो। इस प्रकार से बुध का उंगली लो सेट होने के बजाय हाई सेट हो, यानी ये उंगली, बुध का उंगली ऊपर से शुरू हो, यहाँ से ये नीचे के तरफ से शुरू ना हो के ऊपर के तरफ से ऊपर के तरफ जाए, और सूर्य उंगली का जो तीसरा पोर है उससे भी लंबा हो जाए। साथ ही बुध का पर्वत विकसित हो, अधिक रेखाओं से कटी फटी ना हो, दूषित नहीं पाए जाए, तो ऐसे बुध पर्वत उत्तम यानी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति विशेष बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं और बुद्धि के बल पर विशेष उन्नति करते हैं। वैज्ञानिक, व्यापारी, राजनेता, वक्ता, साहित्यकार, शोधकार और तार्किक व्यक्तियों के हथेली में ऐसे उत्तम प्रकार के बुध पर्वत पाया जाता है। बुध के साथ यदि सूर्य और चंद्रमा भी उन्नत हो, यानी ये दोनों पर्वत भी उन्नत पाए जाए, ये दोनों में से किसी एक या दोनों ही विकसित पाए जाए बुध के साथ साथ, तो ऐसा व्यक्ति को मेडिसिन फील्ड के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है, यानी व्यक्ति औषधीय ज्ञान में दक्षता प्राप्त करता है। बुध के साथ यदि गुरु पर्वत को उन्नत पाए जाए, यानी एक गुरु पर्वत का क्षेत्र है, तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो गुरु पर्वत कहलाता है, ये गुरु पर्वत है। तो बुध के साथ अगर गुरु पर्वत को भी उन्नत पाई जाए तो ऐसा व्यक्ति को ऊंचे पद का प्राप्ति होता है। उच्च पद अधिकारी, जैसे कि किसी उच्च कार्यालय या विभाग के कार्य को संचालित करने वाले व्यक्ति होते हैं। बुद्ध प्रधान व्यक्ति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य में हाथ डालते हैं उसमें पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होता है। ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि, उर्वर मस्तिष्क तथा परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति होते हैं। कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और इनका हाथ से जो भी कार्य शुरू होता है उसे पूरी तरह से पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति अति विकसित, यानी बुध पर्वत यदि ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो। पहले बात किया बुध पर्वत का विकसित के बारे में, अब बात करते हैं बुध पर्वत अति विकसित हो जाए, यानी ये जो एरिया है, यानी ये जो बुध पर्वत का एरिया है ये अधिक ज़्यादा उभार लिए हो, तो ऐसा बुध पर्वत को अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज़्यादा उभार के साथ यदि हथेली भी निम्न प्रकार के हो या पर्वत दूषित पाए जाए तो ऐसा व्यक्ति में तीव्र बुद्धि तो होगा, भौतिक विकास के लक्षण तो रहेगा, परंतु इसका प्रभाव थोड़ा सा उल्टा होगा। लोगों को धोखा देने में, टोपी पहनाने में एक्सपर्ट होते हैं ऐसा व्यक्ति। चालाक और धूर्त किस्म का व्यक्ति होते हैं। ऐसा व्यक्ति चोरी, ब्लैक मार्केट, 2 नंबर का धंधा, इस तरह के समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। झूठ बोलना, षड्यंत्र करना और तर्क शक्ति भी झूठ के सहारे चलता है ऐसा व्यक्ति का, जिसका बुध पर्वत ज़रूरत से ज़्यादा उभरा हुआ पाए जाए, उसके साथ पर्वत दूषित पाए जाए, हथेली भी निम्न प्रकार के हो, तो इस तरह के व्यक्ति में ऐसी लक्षण देखने को मिलता है। अविकसित या दबा हुआ, यानी यदि हथेली में बुध पर्वत को अविकसित हो या बुध पर्वत का हथेली में अभाव हो, यानी ये जो क्षेत्र है, यानी ये बुध पर्वत का जो क्षेत्र है ये अंदर के तरफ दबा हुआ पाया जाए, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन अति साधारण सा होता है। धन उपार्जन करने की क्षमता ऐसा व्यक्ति में कम देखने को मिलता है। बुद्धि के कमी होने के कारण विकास में भी कमी देखने को मिलता है। और दोस्तों, बुध पर्वत पे पाए जाने वाले चिन्ह ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अलग अलग चिन्हों का अलग अलग महत्व होता है। दोस्तों, बुध पर्वत के चिन्हों के बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
ऐसे ही पाल्मिस्ट्री से जुड़ा रहस्य को जानने के लिए हमारे APA चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद।